नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर कांग्रेस सरकार का समर्थन करने वाले बागी विधायक नारायण त्रिपाठी आज बीजेपी दफ्तर पहुंचे। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ नारायण त्रिपाठी भोपाल के बीजेपी दफ्तर पहुंचे। त्रिपाठी दल बदल को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब नारायण त्रिपाठी का कहना है कि बीजेपी छोड़कर कहीं गया ही नहीं था। बीजेपी के मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी दंड विधि संशोधन विधेयक पर मत विभाजन के दौरान विधानसभा में पार्टी लाइन से अलग जाकर कांग्रेस का उन्होंने समर्थन किया था। तब इस बात की चर्चा थी कि ये कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। नारायण त्रिपाठी बीजेपी में लौट आए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का था, बीजेपी में ही हूं। इसके बारे में देखिए, अभी उन्होंने कुछ सदस्यता ग्रहण नहीं की थी, उस समय भी ग्रहण नहीं की थी, न ही भाजपा छोड़ी थी उन्होंने, न कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। मुझे ऐसा लगता है वही स्थिति अभी भी बनी हुई है। देखिए, हम हमेशा से कहते हैं कि कांग्रेस मुगालते में और उसके साथ साथ प्रलोभन की राजनीति के माध्यम से मध्य प्रदेश में एक वातावरण बनाने का प्रयास कर रही थी। और हमने बार बार ये कहा कि कांग्रेस मुगालते में झूठ और फरेब की राजनीति कर रही है, भ्रम की राजनीति कर रही है। इस बात की पुष्टि के लिए आज हम सभी यहां पर खड़े हैं। पिछले दिनों मीडिया में तमाम अटकलें आई, कांग्रेस के नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनके साथ गए। लेकिन तब भी हमने कहा था कि ना कोई झूठा है, ना कोई अटका है और ना कोई लटका है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। नारायण त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी में ही हैं और नारायण त्रिपाठी जी इसकी पुष्टि के लिए आज स्वयं यहां पर हैं। तो नारायण त्रिपाठी बीजेपी विधायक हैं मैहर से और मानसून सेशन के दौरान मत विभाजन में नारायण त्रिपाठी कांग्रेस के पक्ष में, सरकार के पक्ष में खड़े हुए नजर आए थे और तब खुलकर उन्होंने कांग्रेस का पक्ष लिया था, सरकार का पक्ष लिया था। लेकिन अब नारायण त्रिपाठी मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और अब वो दावा कर रहे हैं कि वो कभी बीजेपी से अलग हुए ही नहीं। पहले भी बीजेपी में थे, आज भी बीजेपी में हैं और आगे भी बीजेपी में रहेंगे। प्रयास में इतने आगे ना बढ़ जाएं कि उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। मध्य प्रदेश में जो वायदे आपने मध्य प्रदेश की जनता के साथ किए थे, उनमें से एक भी आपने पूरा नहीं किया और इसीलिए बजाय जोड़ तोड़ की राजनीति के उनको अपने उन वायदों को पूरा करना चाहिए जो प्रदेश की जनता से उन्होंने किए थे और जिस पे प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। नारायण त्रिपाठी जी हमारे बीच में है, वो भी आपसे अपनी बात रखेंगे। भाई साहब, कमलनाथ की बजाय कमल ही क्यों पसंद आएगा? मैं भारतीय जनता पार्टी में दोबारा नहीं आया। मैं भारतीय जनता पार्टी में जब से आया हूं तो भारतीय जनता पार्टी में ही हूं और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से गए नहीं हूं। जो बिल का मामला था उसमें हम लोग समझ नहीं पाए, जाके वोटिंग की। अब वोट करने के बाद भी और उसके पहले भी मैं कमलनाथ जी से लगातार मिलता था कि मैहर के तमाम विकास के काम हैं। मैहर को जिला बनाना था, हमें सरला नगर को नगर पंचायत बनाना था, घुरमारा को नगर पंचायत बनाना था, स्मार्ट सिटी काम थे। तो मैं लगातार संपर्क में था कि उन कामों को बंद न करें, उन कामों को चालू रखें और मैहर के विकास के काम को करें, जिसके लिए मुझे आना जाना पड़ता था, मिलता रहता था। तो इन बातों को लेकर कई तमाम चर्चाएं हुई हैं, परंतु मैं पार्टी से अलग कभी नहीं हुआ। जब भी कभी कोई विषय आया, हमारे पत्रकार बंधु भी मुझे 1-2 बार मिले वल्लभ भवन में, मुझसे जब भी कभी कोई बात किया होगा तो मैं ये एक ही शब्द बोला हूं कि हम कभी भी सरकार बदल सकते हैं। मैं इसके अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं बोला। इसके बाद जब धारा 370 लागू की गई तो सबसे पहले मैं ट्वीट किया था कि यह काम अमित शाह जैसे लीडर ही कर सकते हैं और उनको धन्यवाद और बधाई। तो मैं पार्टी से गया कहां? मैं तो पार्टी में लगातार हूँ, पार्टी में हूँ, पार्टी में भविष्य में भी इसी भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा, कल झाबुआ में भी रहूंगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि मैं किसी भी तरह पार्टी के लाइन से अलग कभी नहीं हुआ,
पार्टी में हूं, पार्टी में रहूंगा और मैहर के विकास के लिए जो भी बातें हैं मैं इस संबंध में मुलाकात भी किया, आगे भी मुलाकात करता हूँ। आपने कहा कि मंत्री मगर बाहर आके आपने मीडिया से मैं उसमें शिवराज सिंह चौहान पर मैं केवल इतना एक मिनट पार्टी में हूँ। अरुण त्रिपाठी जी झाबुआ के उपचुनाव में भी प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। तो सुन रहे थे आपने नारायण त्रिपाठी को भी सुना, अपने प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह को भी सुना। और झाबुआ बाई इलेक्शन में भी नारायण त्रिपाठी प्रचार करने के लिए जाएंगे, यानी कि कांग्रेस के खिलाफ वो प्रचार करेंगे, बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगे। दूसरी तरफ नारायण त्रिपाठी कह रहे हैं कि वो जब से बीजेपी में आए हैं तब से बीजेपी में ही हैं, बीजेपी से वो कभी बाहर गए ही नहीं और आगे भी वो बीजेपी में ही रहेंगे। आखिर हृदय परिवर्तन के पीछे की वजह क्या है वो तो खैर वक्त के साथ सामने आएगी, लेकिन नारायण त्रिपाठी की निष्ठा एक बार फिर बीजेपी में नजर आने लगी है। और वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि जब धारा 370 हटाई गई जम्मू कश्मीर से, उस दौरान भी उन्होंने ट्वीट कर केंद्र सरकार को बधाई दी थी और तारीफ की थी गृह मंत्री अमित शाह की। इसका भी वो खुद जिक्र करते हुए नजर आए और हवाला देते नजर आए। तो फिर वो बीजेपी से आखिर बाहर कैसे जा सकते हैं? वो कभी बीजेपी से बाहर गए ही नहीं, ये दावे लगातार नारायण त्रिपाठी कर रहे हैं। मैहर से विधायक हैं नारायण त्रिपाठी, लेकिन फिर आपको याद दिला दें कि मॉनसून सेशन में मत विभाजन के दौरान नारायण त्रिपाठी ने कांग्रेस के पक्ष में, सत्ताधारी दल के पक्ष में वोट किया था और तभी से ये कयास भी लग रहे थे, बयानबाजी भी उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में की थी और तभी से ये कयास थे कि वो अब कांग्रेस के पाले में ही चले गए। भले ही उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा ना दिया हो, लेकिन आज जब नारायण त्रिपाठी नरोत्तम मिश्रा के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे तब अचानक एक नया कह सकते हैं डेवलपमेंट मध्य प्रदेश की सियासत में ये हुआ है, जिनमें दो विधायक जो कि कांग्रेस के पक्ष में, सत्ताधारी दल के पक्ष में नजर आए थे, उनमें से एक नारायण त्रिपाठी अब एक बार फिर बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और इस महत्वपूर्ण काम में भूमिका निभाई है नरोत्तम मिश्रा ने। नरोत्तम मिश्रा पूर्व मंत्री हैं और विधायक भी हैं वर्तमान में। उनके जरिए बताया जाता है कि नारायण त्रिपाठी वाले मैटर को हैंडल किया गया और नारायण त्रिपाठी अब एक बार फिर बीजेपी खेमे में नजर आ रहे हैं, बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ किया कि बीजेपी से वो कभी गए ही नहीं, हमेशा से बीजेपी के साथ हैं जब से वो बीजेपी में आए हैं और आगे भी वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। इतना ही नहीं, नारायण त्रिपाठी झाबुआ बाई इलेक्शन में भी प्रचार करने के लिए जाएंगे, ये जानकारी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने दी। और लेकिन अब देखना होगा कि ये जो एक और विधायक हैं शरद कोल, जो कि मत विभाजन के दौरान सत्ता के साथ, सत्ताधारी दल के साथ खड़े नजर आए थे, उनका स्टेप क्या होगा, उनका रुख क्या होगा? हालांकि संकेत जरूर मिल रहे हैं कि हो सकता है कि वो भी बीजेपी के साथ एक बार फिर खड़े नजर आए, लेकिन नारायण त्रिपाठी की तस्वीर हाल फिलहाल में साफ हो चुकी है। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि ये दल बदलने में माहिर हैं, कई दलों में ये रह चुके हैं, कांग्रेस में भी ये रह चुके हैं, दूसरे क्षेत्रीय दलों में भी ये रह चुके हैं और अब बीजेपी में हैं। इसलिए नारायण त्रिपाठी की सियासत पर सवाल हमेशा से बने रहे हैं। अब बीजेपी में ये आए हैं वापस या बीजेपी के साथ खड़े नजर आए हैं, लेकिन कब तक बीजेपी का साथ देंगे इस पर भी सवाल है। हालांकि विधायकी पद से इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था और इसलिए ये बीजेपी के ही विधायक हैं और उस दौरान भी जब ये दूसरे दल के साथ नजर आए तब भी ये बीजेपी के ही विधायक थे। और अब बीजेपी के अंदर खेमे में और चल क्या रहा है ये जरूर महत्वपूर्ण है। जो दूसरे विधायक हैं, व्यवहारी से विधायक, उनका रुख आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नारायण त्रिपाठी कहा जाता है कि इनके खुद के व्यावसायिक हित हैं और
जहां वो हित साधते हैं उस हिसाब से इनकी राजनीतिक यात्रा आगे बढ़ती है। और जब बीजेपी की सरकार थी तब ये बीजेपी के साथ थे। स्वाभाविक है कि इनका व्यवसाय महत्वपूर्ण है और व्यावसायिक हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन बीजेपी में अगर ये वापस आए हैं तो क्या वजह रही, ये जरूर समझने की दरकार है। नारायण त्रिपाठी मैहर से विधायक हैं और उन्होंने ये भी दावा किया कि वो मैहर के विकास के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलते रहे हैं। मैहर को जिला बनाना है, उस संबंध में भी वो उनकी मुलाकात होती रही है और उस मत विभाजन पर भी नारायण त्रिपाठी ने सफाई दी और बताया कि पार्टी उस मसले पर सरकार के साथ थी और वहां पर उन्होंने अपनी पार्टी का ही या अपनी पार्टी की लाइन पर ही वोट किया था। त्रिपाठी जी, आपने कहा था कि आप गंगा जल उठाकर भी कह सकते हैं कि आप बीजेपी में वापस नहीं आएंगे। आपने कहा था कभी गंगा जल कसम नहीं खाती खाता। आपने बात मैं की। कभी कसम खाते नहीं। आपने मेरे साथ मैं कभी कसम ही नहीं खाता। आपने कहा था आप ब्राह्मण मैं कसम खाते ही उठाकर भी कह सकते हैं नहीं। मैं कि कसम बीजेपी में खाते नहीं नहीं हूँ, कसम खाते नहीं हूँ। तो आपके बयान सब सार्वजनिक है आपके बयान। मैं कसम कभी नहीं खाता। आपने कसम कभी नहीं खाता। इतने गंभीर आरोप लगाए थे, वो तो आपको याद होगा। कोई गंभीर आरोप कौन सा लगाया था यार? वो हमारे लीडर हैं, हम उनके साथ में हैं। कैसी बात करते हो आप? शिवराज जी हमारे लीडर हैं। मैं कभी कोई गंभीर आरोप, परिवार में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, कभी छोटी बड़ी बातें आ जाती है, आदमी बहस कर लेता है, बातें आ जाती है, कोई बात नहीं। नारायण जी, क्या वजह रही कि आप वापस आ गए? गंगा तुलसी वाला को मुझे दिखा दो। लेकिन आपने बोला था जल वाला दिखा दो आप। अब आपने मेरे साथ कोर्टयार्ड मेरठ में आप थे तब आपने बोला था ये बात। नारायण जी, आप बोले थे आप ये बात नहीं, आप दिखा देना ना। आप, मैं भोपाल में हूँ ना, कहीं बाहर तो नहीं जा रहा। फिर आपके साथ कब आप मिलेंगे? आप बता दीजिए। आज ही मिल जाऊंगा। तो आप आइए, आज हम आपको दिखा जाऊंगा। मैं दिखा दूंगा। अब तो कोई संभावना नहीं है कांग्रेस में जाने की ना? नहीं भाई, मैं गई नहीं, मैं गई नहीं। यदि मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए जा रहा हूँ कमलनाथ जी से मिलने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो मैं तो जाऊंगा। वोटिंग की थी उनके पक्ष में, आप मॉनसून सत्र में आपने वोटिंग के लिए पूरी पार्टी हमारी साथ में थी। पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ये तय कर चुकी थी कि हम उस मिल में साथ देंगे। मैं समझ नहीं। अब आप प्रचार करेंगे? आप झाबुआ में? बिल्कुल जाऊंगा पार्टी। तो नारायण त्रिपाठी न्यूज 18 के सवालों से भागते हुए शरद श्रीवास्तव से सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपने कसम खाई थी कि आप वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन इस सवाल से वो भागते हुए नजर आए। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस वक्त। शरद, उस दिन का, उस वक्त का हवाला आपने दिया, लेकिन स्वाभाविक है कि जवाब था नहीं नारायण त्रिपाठी के पास। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बड़ा एक तरीके से झटका कह सकते हैं कांग्रेस के लिए, और बीजेपी ने एक तरीके से नहले पे दहला इसको कह सकते हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री लाल सिंह मौजूद है। लाल सिंह जी, ऐसा क्या हो गया कि महीने 2 महीने में ही नारायण त्रिपाठी का हृदय परिवर्तन दोबारा से हो गया? मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में नारायण त्रिपाठी जी को लेकर जो भ्रम के बादल थे, या जो भ्रम बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी से नारायण त्रिपाठी जी अलग हो गए हैं, उसको आज नारायण त्रिपाठी जी ने खुद ही स्पष्ट कर दिया है। और उन्होंने कहा भी है कि 370 हटाया है। कहीं ना कहीं ये हमारी ताकत है और ये पार्टी ऐसी है जो एक अच्छे निर्णय लेती है। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री ऐसे जो अच्छे निर्णय लेते हैं, इसलिए जो भ्रम के बादल थे वो आज छट गए हैं। पार्टी में उत्साह पहले भी था, आज भी है। तो आपको लगता है कि ऐसे नेताओं पर भरोसा किया जा सकता है? पहले एसपी में थे, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, ऐसे नेता बीजेपी के भरोसेमंद लायक हैं आपको लगता है? मुझे लगता है कि पहले वो सपा में थे, उसके बाद उनको लगा कि सपा में कोई भविष्य नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उसके लिए काम करना है। इसलिए लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताना, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना, और आज भी भारतीय जनता पार्टी में एज ए एमएलए रह के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना, यानी कि वो सपा की विचारधारा को त्याग कर, और उसमें प्रदेश में उसका कोई भविष्य नहीं है, कोई विकास के लिए कोई उनके पास एजेंडा नहीं है। इसलिए विकास का एजेंडा, विचार का एजेंडा ये लेकर कहीं ना कहीं नारायण त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी में है। तो ये जी प्रशांत जी, ठीक है, बिल्कुल शरद बहुत महत्वपूर्ण है। और बीजेपी, हालांकि बीजेपी के पास भी इसका जवाब नहीं है कि
ऐसे नेताओं पर कितना भरोसा किया जा सकता है जो अभी तक कई दल बदल चुका हो। शुक्रिया आपका शरद, इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।